बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है पुर्तगाल D8 वीज़ा क्या है, कौन लोग इसको हासिल कर सकते हैं, कौन लोग इसके अंडर फॉल कर सकते हैं और ये वीज़ा हासिल करके आप पुर्तगाल में कितना अर्सा स्टे कर सकते हैं, क्या इस वीज़ा के अंडर आप जाकर रेजिडेंसी क्लेम कर सकते हैं, इवेंचुअली सिटीज़नशिप क्लेम कर सकते हैं, क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड सी व्हाट इज़ D8 वीज़ा। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आखिर ये डिजिटल नोमैड वीज़ा D8 वीज़ा है क्या। D8 वीज़ा पुर्तगाल ने तो 2022 में लॉन्च किया है, जबकि पूरी दुनिया के ममालिक ये वीज़ा बहुत अरसे से ऑफ़र कर रहे हैं डिजिटल नोमैड्स को, कि जिनकी रिमोट वर्किंग होती है, जो कि अपना कहीं से भी रिमोटली अपना काम करते हैं और अपनी अर्निंग्स करते हैं। वो फ्रीलांसर्स भी हो सकते हैं, वो रिमोट वर्कर्स भी ऑफ एनी काइंड हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इट प्रोवाइड्स Portuguese रेजिडेंसी फॉर 1 और 2 years डिपेंडिंग ऑन विच वर्जन ऑफ द वीज़ा यू परसू। इसमें क्योंकि दो किस्म के वीज़ाज होते हैं, वीज़ा टाइप्स हैं कि किस वर्जन के तहत आप अप्लाई करते हैं। आप 1 साल का भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल का भी। इसमें दो टाइप्स हैं, ई टाइप एंड डी टाइप। ई टाइप में आप 1 साल के लिए टेम्परेरी स्टे 1 ईयर की TRC आप अप्लाई करते हैं। डी टाइप के लिए आप 2 साल का अप्लाई करते हैं, जो कि मोस्टली 100% पीपल दे ट्राई टू गेट D type visa for 2 years. The D8 is aimed exclusively at digital nomads. ये digital nomads के लिए ही वीज़ा टाइप अब इंट्रोड्यूस करवाया गया है, who can earn their income from anywhere in the world they want to be. कि जो दुनिया में कहीं पे भी बैठ के काम कर सकते हैं, अपनी अर्निंग्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि आखिर मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इसके लिए। The main requirement to apply for this visa is to have an average monthly income equivalent to 4 times the current Portuguese minimum wage, that is 760 euros per month। कि इस वक्त पुर्तगाल में 760 यूरो है मिनिमम सैलरी, उसके 4 गुना के बराबर डिजिटल नोमैड की इनकम होनी चाहिए। दैट इज़ अ मंथली सैलरी ऑफ एटलीस्ट 3040 यूरोस फॉर द मेन एप्लीकेंट। तो जो मेन एप्लीकेंट है, सिंगल एप्लीकेंट, वो अगर एक पर्सन अपनी फैमिली के साथ एक डिजिटल नोमैड है, एक फ्रीलांसर है, रिमोट वर्कर है, वो शिफ्ट होना चाह रहा है, तो उसके लिए पहले तो उसके सेल्फ के लिए क्या है रिक्वायरमेंट के उसकी सैलरी 3040 यूरोस के बराबर होनी चाहिए पर मंथ। तो वो कितना बनता है पाकिस्तानी, इस वक्त यूरो 320 पे जा रहा है, तो 9,72,800 यानी तकरीबन 10 लाख रुपया 1 मिलियन वो कमाता हो पाकिस्तानी। अगर एक पर्सन अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे जाना चाह रहा है, एक डिजिटल नोमैड, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं पर मंथ, उसकी पूरी फैमिली के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी इनकम की। तो मेन एप्लीकेंट के लिए 3040 यूरोस। फिर अगर फर्दर उसका कोई स्पाउस है, अगर मेल अप्लाई कर रहा है तो उसकी फिर स्पाउस के लिए, उसकी वाइफ के लिए, अगर और वाइफ और एडल्ट चिल्ड्रन हैं, छोटे हैं बच्चे, एडल्ट फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उनके लिए 380 यूरो पर मंथ और बच्चों के लिए 254 यूरोस पर मंथ। तो अगर इस तरह से हम देखें कि अगर 3 बंदों की अगर एक फैमिली है, मियाँ बीवी और एक बच्चा, तो उसमें अगर हम देखें तो मेन एप्लीकेंट की 9,72,000, फैमिली मेंबर की अगर एडल्ट फैमिली मेंबर की देखें 380 यूरो के हिसाब से, तो वो बन जाती है तकरीबन 1,21,000 कुछ, और चाइल्ड के लिए देखें 254 यूरोस, तो वो बनता है 81,000 समथिंग। तो ये यानी 11,74,000 यानी तकरीबन 12 लाख रुपए 3 पर्सन की फैमिली के लिए पर मंथ इनकम चाहिए, जो कि मोस्टली पाकिस्तानीज इस वक्त कमा रहे हैं। पढ़े लिखे लोग और जो इस वक्त फ्रीलांसिंग कर रहे हैं वो डॉलर्स और यूरोस में ही उनकी अर्निंग्स हैं, वो तो इतना ऑलमोस्ट कमा ही रहे हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और वो लोग पुर्तगाल इजीली D8 वीज़ा के अंडर अप्लाई करके और इजीली वहाँ पे सेटल डाउन हो सकते हैं। इनिशियली 2 साल के लिए ये मिलता है रेजिडेंस इनको परमिट, फिर उसके बाद 2 साल के लिए मिल जाता है, फिर 5 साल के बाद वैसे ही आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। तो लेट्स डिस्कस नाउ द डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसीजर्स। तो डॉक्यूमेंट्स तो वही हैं जो कि किसी भी शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। डॉक्यूमेंट्स आर द सेम।
उसमें ये है कि प्लस जैसे आप सी टाइप वीज़ा के लिए जाते हैं ना, जब आप विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं शेंगन, तो आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है। और इसमें आपको, क्योंकि आप ज़्यादा अरसे के लिए स्टे करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है। और ये ईयरली होती है, 1 साल को कवर करती है ये वाली हेल्थ इंश्योरेंस, फॉर 1 ईयर होती है, और फिर ये साल बाद रिन्यू हो जाती है। और आपका वही वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, और सारे वही डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और प्रूफ ऑफ इनकम और सेविंग्स। प्रूफ ऑफ इनकम है आपकी इतनी सैलरी 3040 यूरोज आ रही है, आप इतनी अर्निंग्स कर रहे हैं, और सेविंग्स आपकी बैंक स्टेटमेंट से शो होगी। और इसमें यह है कि क्योंकि जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, उनकी ऑनलाइन काम करते हैं रिमोट, तो उनका जाहिर है ऑनलाइन पेमेंट्स आती हैं वाइज बैंक के थ्रू, पेयोनीर के थ्रू। पाकिस्तान में पेपाल तो है नहीं, तो ये जो है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, इनकी बैंक स्टेटमेंट्स को, इनकी स्टेटमेंट्स को वैलिड माना जाता है और कंसीडर किया जाता है, आप ये अपनी स्टेटमेंट लगा सकते हैं। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन इन पुर्तगाल, आपने वहाँ पे रेंट पे कोई अपार्टमेंट अपना कुछ भी रिजर्वेशन करवानी है और उसका प्रूफ लगाना है। अच्छा, अब टाइम कितना लगता है इसमें, आपने एम्बेसी से, आपने इस्लामाबाद में इनकी एम्बेसी मौजूद है, आप ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। पोर्टुगीज़ एम्बेसी के साथ अपॉइंटमेंट लें, उसके बाद जब आपका अपॉइंटमेंट डेट आए तो आप अपनी फ़ाइल सबमिट करवाइए, तमाम डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कीजिए, अपनी फ़ाइल सबमिट करवाइए, और जो प्रोसेसिंग टाइम है द एम्बेसी विल टेक, वो है 30 to 60 डेज़ मैक्सिमम। और आपको इनिशियली लाइक D7 वीज़ा, इसमें भी 4 महीने का वीज़ा ऑन द गो इशू हो जाता है, और ताकि आप इन 4 माह में जाकर पुर्तगाल में और अपना रेजिडेंस परमिट अप्लाई कीजिए फॉर 2 ईयर्स, 1 ईयर या 2 ईयर्स से अगर आपने करना है, ई टाइप करना है या डी टाइप करना है, और फिर आप अपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस करवाइए, और वहाँ पर आप अपना रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर दीजिए। अब थोड़ा ये देखते हैं कि D8 वीज़ा के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि फ्री सर्कुलेशन है, आप 26 यूरोपियन कंट्रीज़ में, जो शेंगन कंट्रीज़ हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। और आप पुर्तगाल में फ्रीडम ऑफ लिविंग है आपको, आप पुर्तगाल आएँ जाएँ, अपने होम कंट्री आएँ, पूरे शेंगन रीजन में आप घूमें फिरें, आप कुछ भी कर सकते हैं। और आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं लाइक D7 वीज़ा, इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, D7 की तरह के बेनिफिट्स हैं कि आपको आपकी ग्लोबल इनकम पे 10 साल के लिए टैक्स एग्जेम्प्ट है, और आपको उसके अलावा जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो दूसरे पोर्टुगीज़ रेजिडेंट्स की तरह के इक्विवेलेंट आपको राइट्स मिल जाते हैं, सच एज राइट ऑफ एजुकेशन। आपके बच्चे उसी तरह राइट ऑफ एजुकेशन, उनको तमाम एजुकेशन की फैसिलिटीज़ मिलेंगी जैसी कि बाकी पोर्टुगीज़ रेजिडेंट्स को मिलती हैं। और हेल्थ केयर की तमाम बेनिफिट्स आप क्लेम कर सकते हैं, और सोशल सिक्योरिटी के आप अंडर जितने आपको बेनिफिट्स हैं वो तमाम आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का ओवरव्यू ऑन द D8 वीज़ा, दैट इज़ नॉर्मली फेमस एज डिजिटल नोमैड वीज़ा। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पुर्तगाल में जितने भी इक़साम के वीज़ाज़ हैं तमाम को हम अपनी इन वीडियोज़ में सेपरेटली कवर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।